C4 pathway और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ध्यान देना, अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। फोटोसिंथेसिस में अगर C4 प्लांट्स है तो C4 प्लांट से ज्यादा हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिलने वाला है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज HSK पाथवे, हैच स्लैक एंड कोर्टशैक, हैच स्लैक एंड कोर्टशैक पाथवे। उन साइंटिस्ट ने उनका एक्सप्लेनेशन दिया है। अब C4 पाथवे में क्या खासियत है कि सबसे पहले तो C4 पाथवे उन प्लांट्स में होता है जो ट्रॉपिकल जोन में है। अब अगर एग्जांपल हमें पूछा जाए तो दो फैमिली है, ग्रैमिनी एंड साइपरेसी। ग्रैमिनी फैमिली के प्लांट्स एंड साइपरेसी फैमिली के प्लांट्स, इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हालांकि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, पर फिर भी हमें अलग अलग चैप्टर के लिंक से ये ध्यान में रखना चाहिए कि C4 प्लांट्स ये ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं, वहां पे ही C4 पाथवे होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके एग्जांपल ध्यान में रखें। ग्रैमिनी फैमिली के प्लांट्स कौन कौन से हैं? शुगर केन, मेज एंड सॉर्गम। शुगर केन, मेज एंड सॉर्गम, SORGHUM, सॉर्गम। अरे भाई जवार, सॉर्गम वल्गेर वगैरह वगैरह। अभी लिखो मत, तुम इधर ध्यान दो, डोंट राइट एनीथिंग, आई एम गिविंग यू नोट, जस्ट ध्यान दो अभी अच्छी तरह से। बड़ा कंटेंट है ये, C4 काफी पॉइंट्स है, इसलिए हम जरा कमेंट्स ना करते हुए सीरियसली देंगे। प्लीज क्लोज द डोर। सो व्हेन वी आर कंसिडरिंग C4 प्लांट ट्रॉपिकल जोन में पाए जाएंगे। C4 प्लांट के एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। ग्रैमिनी फैमिली के जो प्लांट्स है उसमें एग्जाम्पल है मेज, शुगर केन और सॉर्गम। और साइपरेसी फैमिली का प्लांट है कॉटन। तो इन प्लांट्स में C4 पाथवे होता है, ये ध्यान में रखना है। फिर से एक बार, मेज, शुगर केन, ज्वार या सॉर्गम बोल दो, ग्रैमिनी फैमिली के प्लांट, और साइपरेसी फैमिली के प्लांट है कॉटन। इनमें C4 पाथवे होगा। अब ये जो C4 पाथवे वाले प्लांट्स है, इनके लीव्स की स्पेशलिटी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फर्क होगा लीव्स में, तभी तो डिफरेंस हुआ है ना। जैसे C3 प्लांट्स और C4 प्लांट में फर्क तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो क्या फर्क है? तो सबसे पहले लीव की जो एनाटॉमी है इसकी, ये दोनों के डिफरेंट है, C3 प्लांट की और C4 प्लांट की। वो जरा हम अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। C4 प्लांट में क्या है, जो लीफ की एनाटॉमी है उसमें क्या होता है, जो वेस्क्यूलर बंडल होता है लीफ का, वेस्क्यूलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल, और बंडल शीथ सेल इज सराउंडेड बाय मेसोफिल सेल। ये इसकी C4 प्लांट की खासियत है। वेस्क्यूलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल, इसके मेनी लेयर यहाँ पे होते हैं, और बंडल शीथ सेल इज सराउंडेड बाय मेसोफिल सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके काफी लेयर्स होते हैं। जो C3 प्लांट होते हैं उसमें मेसोफिल सेल मैक्सिमम होते हैं, बंडल शीथ सेल बहुत ही कम होते हैं, और वो उसका कोई फंक्शन फोटोसिंथेसिस में नहीं है। किसमें? C3 प्लांट में पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की डायरेक्ट रिएक्शन मेसोफिल सेल करवाता है, बंडल शीथ सेल का कोई रोल नहीं। C4 प्लांट में वेस्क्यूलर बंडल सराउंडेड बाय मेनी लेयर्स, सेवरल लेयर्स, ऐसा एनसीईआरटी में वर्ड है, सेवरल लेयर्स ऑफ बंडल शीथ सेल विच आर सराउंडेड बाय मेसोफिल सेल। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया इन दोनों सेल में पूरी होती है। C3 प्लांट में सिर्फ मेसोफिल सेल पूरा फंक्शन करवाता है, यहाँ पे मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल बोथ आर एक्टिंग फॉर द फोटोसिंथेसिस। समझ रहे हो क्या? और ये जो इस तरह की जो रचना है ना, रचना, इस तरह की जो रचना है ना, उसे कहते हैं क्रैंड्स एनाटॉमी, क्रैंड्स एनाटॉमी ऑफ द लीफ। तो C4 प्लांट का ये खासियत है कि C4 प्लांट कौन सी एनाटॉमी शो करते हैं? क्रैंड्स एनाटॉमी, रेत, नेकलेस जैसा, क्रैंड्स एनाटॉमी। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसी है? वेस्क्यूलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल सराउंडेड बाय मेसोफिल सेल। ये एक पहला पॉइंट हो गया। C3 प्लांट में ऐसा नहीं होता, बात समझ रहे हो क्या? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, C3 प्लांट जो होते हैं ना, उनमें मेसोफिल सेल में जितने भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं उन सब में ग्रैना होता है।
जितने भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं C3 प्लांट में, उनमें सब में ग्रेना होता है। समझ रहे हो क्या? तो सारे क्लोरोप्लास्ट एक जैसे ही होते हैं, उन्हें मोनोमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। C3 प्लांट में जो भी क्लोरोप्लास्ट है वो कौन से हैं? मोनोमॉर्फिक, एक साइज के, उसमें ग्रेना सब में है, सारे के सारे फोटोसिंथेसिस में काम करेंगे। क्लियर हो गई? सारे के सारे लाइट रिएक्शन में वर्कआउट करेंगे, फोटोलाइसिस होगा, ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे जरा अलग चीज है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मोनोमॉर्फिक नहीं है, डायमॉर्फिक है। क्लोरोप्लास्ट इन द C4 प्लांट आर डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, अच्छी तरह से ध्यान देने पॉइंट्स। डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। अब डायमॉर्फिक का मतलब ही है कि अलग अलग साइज होगी, कुछ तो भी डिफरेंसेस होंगे। तो जो बंडल शीट वाले हैं उसमें लार्ज साइज के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं वो स्मॉल। हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि जब कॉन्ट्रेडिक्शन हो तो एक ही ध्यान में रखें। बंडल शीट में लार्ज साइज के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अपने आप समझ जाएगा कि इसमें स्मॉल साइज है। दोनों ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में उल्टा कर देंगे। तो बंडल शीट सेल में लार्ज क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे स्मॉल है। बंडल शीट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट लार्ज है उनमें ग्रेना नहीं है। ग्रेना नहीं है इसलिए वो क्लोरोप्लास्ट है अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, इसमें स्मॉल है, ये सारे ग्रेना वाले हैं, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। बंडल शीट सेल्स क्लोरोप्लास्ट में अग्रेनल है, लार्ज है, इनमें ग्रेना नहीं है पर इनमें स्टार्च पाया जाएगा। मेसोफिल सेल में ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, ध्यान में रखना है। बंडल शीट सेल में अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, ग्रेना नहीं है, लाइट रिएक्शन नहीं है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं है, फोटोलाइसिस नहीं है, तो ऑक्सीजन भी नहीं। समझे कि नहीं? बंडल शीट सेल में अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, ग्रेना ही नहीं है तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, इसका मतलब साइक्लिक नहीं होगा, नॉन साइक्लिक नहीं होगा, फोटोलाइसिस नहीं होगा, तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट, और यहाँ पे ये केयर ली जाती है इंटरनली कि इसको ऑक्सीजन ना मिले प्रोसेस के लिए, और इसको ऑक्सीजन ना मिले, और यहाँ पे होता है रूबिस्को। देखो हाँ, अच्छे अच्छे एक एक पॉइंट ध्यान में लो। बंडल शीट सेल में रूबिस्को होता है, अरे समझ रहे क्या? बंडल शीट सेल में रूबिस्को पाया जाता है। अरे क्लियर हो रहा है क्या? अब आप बोलोगे कि सर क्या चल रहा है? वेस्क्यूलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल सराउंडेड बाय मेसोफिल सेल। C4 प्लांट का प्रॉब्लम ऐसा है कि ये ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं, और ये जनरली वहां पे काम करते हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। अब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो रूबिस्को का प्रॉब्लम ऐसा है कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा ऑक्सीजन से प्यार है, तो उसको अगर फंक्शन में लाना है तो CO2 को बढ़ाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ऐसा है कि बाहर CO2 कम है, तो CO2 वो लेगा ही नहीं ना। बात समझ में है कि नहीं? तो यहाँ पे CO2 सबसे पहले रूबिस्को नहीं लेगा, CO2 से प्यार होने वाला एक दूसरा एंजाइम है, वो यहाँ पे पहले काम करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखो देखो, कंसेप्ट पहले समझो, डोंट गेट कंफ्यूज। हमारा टॉपिक चल रहा है कि एटमॉस्फेयर में CO2 का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा तो रूबिस्को एक्टिवेट होगा, RUBP रूबिस्को की मदद से CO2 ले लेगा और केल्विन साइकिल परफॉर्म कर देगा। अब एटमॉस्फेयर में CO2 कम है तो RUBP रूबिस्को ये वर्कआउट करेगा ही नहीं, क्योंकि रूबिस्को एक्टिवेट ही नहीं होगा। अरे समझ रहे क्या? तो फिर सबसे पहले CO2 को तो लेना पड़ेगा एटमॉस्फेयर से, तो वो लेने वाला कौन है? तो वो है पेप कार्बोक्सिलेज, पेप केस यानी फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, जरा अच्छी तरह से ध्यान देना है। देखो, बंडल शीट सेल में रूबिस्को प्रेजेंट है, और मेसोफिल सेल में कौन प्रेजेंट है? पेप केस, ये एंजाइम है। केस यानी कार्बोक्सिलेज का हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम, इसको CO2 से प्यार है। अब
अब इसको CO2 से प्यार है, इसलिए एटमॉस्फेयर में अगर कम भी CO2 मॉलिक्यूल है तो भी ये एटमॉस्फेयर से CO2 को ले लेगा। तो इसलिए मेसोफिल सेल यहाँ पे फर्स्ट और इनिशियल फिक्सेशन ऑफ CO2 करवाता है। पहला CO2 फिक्सेशन कौन करवाएगा? C3 प्लांट में ऐसा नहीं है। C3 प्लांट में एक ही बार फिक्सेशन होगा और वहां पे CO2 ज्यादा है, वही पे वो काम करता है। C3 प्लांट में रूबिस को काम करेगा ना। अरे समझ रहे क्या? यहाँ पे मेसोफिल सेल पूरी प्रोसेस नहीं करवाएगा, सिर्फ क्या करवाएगा? फर्स्ट CO2 फिक्सेशन करवाएगा। बात समझ में आई? फर्स्ट CO2 फिक्सेशन करवाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे ग्रैना है तो फोटोलाइसिस भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है, पर ये पेज को उससे ज्यादा प्यार नहीं है, इससे ज्यादा प्यार है, इसलिए ये एटमॉस्फेयर से CO2 खींच लेगा। अरे भाई समझ रहा है कि नहीं? मेसोफिल सेल में कौन सा एंजाइम है? पेपकेज। इसको इससे ज्यादा प्यार है तो आजा माहिया। हो गया कि नहीं? अरे बराबर है कि नहीं? तो ये इसने फर्स्ट CO2 फिक्सेशन करवा दिया। ये जो बंडल सिप सेल है इसमें लार्ज क्लोरोप्लास्ट है और ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है। ग्रैना नहीं, इसका मतलब फोटोलाइसिस में तो ऑक्सीजन नहीं है। अब ये जो रूबिस्को यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन उसमें है ही नहीं। ऑक्सीजन जब है ही नहीं तो ऑक्सीजनस काम क्यों करेगा? उसका सिर्फ एक ही फंक्शन रहेगा अभी। कौन सा? कार्बोक्सिलेशन। C3 प्लांट में रूबिस्को दोनों फंक्शन कर सकता है, कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है। C4 प्लांट में रूबिस्को सिर्फ एक ही फंक्शन करेगा और इसलिए C4 प्लांट्स आर मोर इफिशिएंट देन C3 प्लांट्स। ये रीजन समझ में आई बात? C4 प्लांट में रूबिस्को सिर्फ कार्बोक्सिलेशन क्यों करेगा, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करेंगे? अरे भाई C4 प्लांट में रूबिस्को सिर्फ कार्बोक्सिलेशन क्यों करता है? क्योंकि इतना प्यार, क्योंकि क्या? क्योंकि रूबिस्को बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है। बंडल शीथ सेल में फोटोलाइसिस नहीं होता, इसलिए बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन नहीं होता, तो उसको ऑक्सीजन करने का कोई लेना देना उसे क्या करेगा? बात समझ में आई? Bundle sheath cell and mesophyll cell are connected with each other with the help of plasmodesmata. Plasmodesmata या साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस भी हम उसे कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा या साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस की मदद से उसमें टाका भिड़ेगा बंडल शीथ सेल और कौन? अरे भाई तुम्हें कंसेप्ट समझ रहे हैं? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दो, पूरा जीरो। C4 प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके लीफ की एनाटॉमी। क्या एनाटॉमी है? लीफ की एनाटॉमी ऐसी है कि वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय एंड दैट इज सराउंडेड बाय मेसोफिल सेल्स। बराबर है? मेसोफिल सेल। अब वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिक है, इसे क्राइम्स एनाटॉमी बोलेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो है डायमॉर्फिक है, यहाँ पे और ग्रैनल है, यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो लार्ज है, यहाँ पे नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? उससे क्या काम करेगा? इसीलिए ज्यादा इफिशिएंट है। मेसोफिल सेल जो है उसमें पेपकेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम? जिसको CO2 से प्यार है तो ये CO2 एटमॉस्फेयर से लेगा, तो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन कौन करवाएगा? मेसोफिल सेल में होगा और करवाएगा कौन? यहाँ पे सेकंड CO2 फिक्सेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? सेकंड, ध्यान देना है जरा अच्छी तरह। सेकंड CO2 फिक्सेशन। तो C3 प्लांट में CO2 हमने एक बार ही लिया। अरे इसने एक बार ही पप्पी ली,
किसने 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 C3 प्लांट में एक बार ही CO2 आया। फर्स्ट CO2 है, सेकंड CO2 फिक्सेशन उसमें नहीं है। फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, सेकंड CO2 एक्सेप्टर, ऐसी चीज केल्विन साइकिल में नहीं है, C3 प्लांट में नहीं है। C4 प्लांट में क्या है, 2 बार CO2 फिक्सेशन होगा। 2 अलग अलग एंजाइम्स है जो CO2 फिक्स करवाने में होगा।